हेलो स्टूडेंट्स, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए डायग्नैक में कुछ और स्पेशल सेंटेंस देखते हैं। आज है हमारा पार्ट 10। इसमें हम कुछ स्पेशल सेंटेंस देखते हैं जिनमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दो वाक्य लिखे हमने। जनरली बच्चे इनको इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, पहला वाक्य है हमारा, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वुड यू गिव मी योर पेन। ये वुड से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में भी इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। इनको बच्चे क्या समझते हैं कि ये प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर वुड का प्रयोग और कुड का प्रयोग ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। दोनों वर्ड रिक्वेस्ट को भी शो करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू, ये चेंज हो जाएगी रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगी वो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगी। देखिए, हमने लिखा यहाँ पर वुड या कुड का प्रयोग रिक्वेस्ट बता रहा है, असल नहीं बता रहा है, इसलिए यहाँ सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। अब इनकी आई हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि ही रिक्वेस्टेड, यहाँ पर आएगा ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। यहाँ तक ठीक हो गया। ही सेड टू हो गया, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। वुड खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने वुड के स्थान पर ये सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। अब यहां पर कंजक्शन टू लगाएंगे। कंजक्शन टू लगाएंगे टू गिव हिम। यू जो है इसके अनुसार से जो होगा हिज फ्रेंड के, तो यह हो जाएगा हिम हिज पेन। योर का हो जाएगा हिज, इसके अनुसार, लड़के के अनुसार, मित्र के अनुसार। तो यहां पर हिम का प्रयोग को परिवर्तन किया, हिज का परिवर्तन किया, कंजक्शन टू लगाया। इस प्रकार से ये वाक्य बना, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गिव हिम हिज पेन। ये इंट्रोगेटिव नहीं है। हम जनरली क्या गलती करते हैं, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं, जबकि इसमें रिक्वेस्ट है। कभी कभी इस वाक्य में प्लीज भी लगा होता है, यहाँ पर प्लीज भी लगा होता है, यहाँ पर प्लीज भी लगा होता है। अगर प्लीज भी नहीं है तब भी आप इसको रिक्वेस्टेड वाले वाक्य ही समझिए, प्रार्थना करने वाले वाक्य समझिए इनको, क्योंकि वुड से रिक्वेस्ट भी की जाती है। सेकंड सेंटेंस है, ही सेड टू मी कुड यू हेल्प मी इन दिस मैटर। क्या आप इस मामले में मेरी सहायता करेंगे। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए सेड टू को यहाँ पर रिक्वेस्टेड में कर दिया चेंज हमने। ये इसकी हमारी इंडायरेक्ट बनी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर। दिस का दैट हो गया, इस प्रकार से कंजक्शन टू लग गया और ये वाक्य हमारा इंडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब थोड़े से मैं और इंपरेटिव सेंटेंस आपको बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे हमने कहा कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर टीज हिम। यहां पर सॉरी नेवर, यहां पर नेवर वर्ड प्रयोग किया गया है नेगेटिव के लिए। यहां पर डोंट का प्रयोग नहीं किया। अगर यहां पर डू नॉट का प्रयोग होता है या डोंट का प्रयोग होता तब भी ये वाक्य ठीक था। यहां पर नेवर कर दिया, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों की अंग्रेजी देखते हैं किस प्रकार बनती है। यहां पर टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि उसको परेशान मत करो, तो यहां पर सेड टू जो है ये ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब नेवर आया है तो यहां पर नेवर ही लिखेंगे, नेवर। इसके बाद कंडीशन लगाएंगे टू टीज हिम, ये हमारा थर्ड पर्सन का है, नो चेंज। इस प्रकार से वाक्य होंगे। अगर ये डू नॉट होता तो यहां पर लिखते हैं हम द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू टीज हिम। इस वाक्य को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं। यहां पर ऑर्डर ना लिखकर हम यहां पर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे।
फॉरबिड का मीनिंग होता है मना किया। जब हम फॉरबिड लगाएंगे तो यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। कैसे कहेंगे? द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट टू टीज हिम। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इसको हमें नोट करना है। अगर डू नॉट के स्थान पर नोट टू लगाया हमने, यहां ऑर्डर लगाया तो वाक्य ठीक। अगर हमने फॉरबिड लगा दिया तो फॉरबिड का मीनिंग होता है मना किया। यहां पर भी निगेटिव हो गया, अगर यहां निगेटिव लगाएंगे तो ये वाक्य अफर्मेटिव हो जाएगा। डबल निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, इसलिए एक जगह हमने मना कर दिया तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहां पर निगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ऑर्डर लगाया तो नो टू लगाएंगे, फॉरबिड लगाएंगे तो यहां पर टू लगाएंगे। ये वाली बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। नेवर आया है तो नेवर के बाद टू लगाएंगे, फिर आगे वाक्य बनाएंगे। ये बात समझ आई होगी। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस था जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, डू नॉट वाले वाक्य हैं, नोट टू वाले वाक्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में चलते हैं हम थोड़ा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारी तीन चीजें आती है, जैसे गुड मॉर्निंग, एक आया हमारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। ये कब होता है? ये जब होते हैं जब हम किसी से आमने सामने मिलते हैं या जाते हैं और उसमें गुड मॉर्निंग करते हैं या गुड मॉर्निंग करते हैं मिलते समय। ये हमारे वर्ड आते हैं मिलते समय। परंतु ये गुड बाय, गुड नाइट, ये ऐसे वर्ड हैं जब हम विदा लेते हैं, जब हम बिछुड़ते हैं। बिछुड़ते वक्त, ये बिछुड़ते वक्त जो है ये सब, जब हम विदा लेते हैं तब हम गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। जब मिलते हैं तो उस समय ये करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है इन वाक्यों में कि मिलते समय जब हम मिलेंगे तो हमारा जो सेट टू होगा ये विश में होगा चेंज, विश में सेट टू विश में चेंज होगा, और यहां पर जो सेट टू होगा ये हमारा बेड में चेंज होगा। बेड जो है ये बेड की सेकंड फॉर्म है, यहां पर बेड में प्रयोग करेंगे। ये बिछुड़ते समय बेड का प्रयोग होगा और मिलते समय विश का प्रयोग होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको इन वाक्यों में। एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी आपको, उसमें समझना है आपको। और बता देता हूं मैं आपको, जब हम किसी को, ये मिटा दूं मैं, उसके बाद देखिए, जब हम किसी को बधाई देते हैं, बधाई देते हैं, बधाई देते वक्त तो जो हमारा सेट टू है ये हमारा कॉन्ग्रेचुलेटेड में चेंज हो जाता है। सेट टू को कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देंगे और बधाई देते समय ये हो जाएगा हमारा। अगर हम किसी को धन्यवाद देते हैं, किसी को धन्यवाद दे रहे हैं, तो सेट टू जो है हमारा, सेट टू ये हो जाएगा थैंक में। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब आगे के वाक्य के सेंस के अनुसार चेंज होती है। समझ में आ गया होगा आपके इनके। अब देखते हैं वाक्य को बनाकर। हमने कहा ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली। तो यहां लिखेंगे हम ही विश्ड मी, ये भी यहां पर विश कर रहे हैं, विशिंग वाला वाक्य है, तो लिखेंगे ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली।
हैप्पी दिवाली। उसने कहा ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। यहां देखा ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अभी लाइट चली गई है, आपको थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। धन्यवाद।